कल रामनवमी का पावन पर्व है। लोगों को डराए रखने के लिए, लोगों को भयभीत रखने के लिए मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। किन चीजों को पकड़ा है, किन नए मुद्दों को उठाया है और किन मुद्दों के ऊपर बात करने से बचा है। बिहार के लोग इतने बढ़िया है, जैसे यहां पितृ गया है, गुजरात के सिद्धपुर में मातृ गया। मैं बताता हूं 400 पार क्यों। जो पूरा सीमांचल का क्षेत्र है वहां पे ये हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा उठा सकते हैं। वहां पे पॉपुलेशन जिहाद चल रहा है। आप याद कीजिए 2022 का हमने दिखा दिया चंद्रयान पर जाने की ताकत किसमें है। न तो पॉपुलेशन जिहाद के बारे में कुछ भी बोला, न तो उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में बोला, न कोई उन्होंने पीएफआई के बारे में बोला। पूरे बिहार में से एक एक को साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 24/7 फॉर 2047। 16 अप्रैल 2024 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बिहार में दो जगहों पे चुनावी सभा हुआ। एक गया में हुआ और एक पूर्णिया में हुआ। ये उनका तीसरा और चौथा चुनावी सभा था बिहार में। कल रामनवमी का पावन पर्व है। सूर्य की किरणें कल अयोध्या में रामलला के मस्तक का विशेष अभिषेक करेंगी। लेकिन घमंडिया गठबंधन के लोगों को राम मंदिर से भी परेशानी है। जो लोग कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, वो आज राम मंदिर पर कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। एक समुदाय के तुष्टीकरण के लिए इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। ये हमारे देश का संस्कार नहीं है, ये हमारे देश की परंपरा नहीं है। इस घमंडिया गठबंधन के एक नेता कांग्रेस के विरोध तो खुलेआम कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश कर देंगे। ये ऐसा कुनबा भी इकट्ठा हुआ है, भांति भांति के उनके साथी, उनके एक दूसरे साथी वो कहते हैं ये हमारा जो सनातन है ना, ये सनातन तो वो डेंगू मलेरिया कहते हैं। क्या ये सनातन का अपमान है कि नहीं है? एक भी सीट जीतने के योग्य है क्या? इनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पूरे बिहार में से एक एक को साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और सबसे बड़ा जो अंतर देखने को मिला है, पहले जो दो चुनावी सभा हुए थे जमुई और नवादा में, उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंट था ये चुनावी सभा। और बहुत सारे एक्सपेक्टेशन को ध्वस्त किया गया है इस चुनावी सभा के नरेंद्र मोदी जी के भाषण में। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसको आप खुद सुनिए, मैं उसको बस थोड़ा सा सारांश में बता देता हूं आपको कि उन्होंने किन चीज़ों को पकड़ा है, किन नए मुद्दों को उठाया है और किन मुद्दों के ऊपर बात करने से बचा है। सबसे जरूरी, परिवारवाद के ऊपर जैसा पहले भी नहीं बोल रहे थे, अब भी नहीं बोल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गया और औरंगाबाद, जहां दोनों जगह चुनाव है, वहां पे जब वो गए तो नक्सलवाद के ऊपर खूब बात किया उन्होंने कि कैसे वो क्षेत्र में नक्सल प्रभावित हुआ करता था, कोई बाहर निकल नहीं पाता था। लेकिन अब स्थिति सुधर गई है, नक्सलियों को उन्होंने खत्म किया है। हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। हमारे गया जैसे इलाके नक्सली हिंसा की आग में जलते रहते थे। जो जगह भगवान बुद्ध के नाम से जुड़ी हो, वहां नक्सली गोलियां चलती हो, ये हालत करके छोड़ दिया था। वैसे कम लोगों को पता है कि गुजरात में भी पाटन जिले में सिद्धपुर को मातृ श्राद्ध स्थल माना जाता है। इसे मातृ गया भी कहते हैं। जैसे यहां पितृ गया है,
गुजरात के सिद्धपुर में मातृ गया है। लेकिन जैसे ही वो पूर्णिया में जाते हैं, आप याद कीजिए 2022 का वो दौरा अमित शाह जी का, जब लगातार एक के बाद एक दौरा होता है जिसमें वो फेमस अनाउंस करते हैं कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया है और ये सब चीजें होती है, उसमें पीएफआई के ऊपर और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर, बांग्लादेशी घुसपैठ के ऊपर, और ये एक कयास लगाया जा रहा था 2022 के अगस्त सितंबर अक्टूबर महीने के आसपास कि एक लैब हो सकता है बीजेपी के लिए चुनावी लोकसभा चुनाव 2024 में किशनगंज, अररिया, जो पूर्वांचल का, जो पूरा सीमांचल का क्षेत्र है, वहां पे ये हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा उठा सकते हैं, इन चीजों को। लेकिन कल के पूर्णिया के स्पीच में उसमें कहीं पे भी न तो कहीं से भी बांग्लादेशी घुसपैठ का एक बार भी नरेंद्र मोदी जी के उसमें भाषण में जगह नाम आया, ना तो उस क्षेत्र में कोई अपराध जो हो रहा था उसके ऊपर कोई उन्होंने चर्चा किया, ना ही उन्होंने पीएफआई के ऊपर कोई बात की, और न ही जिस क्षेत्र में अररिया वगैरह के बारे में कहा जाता है, अररिया, किशनगंज और वो पूरा जो बेल्ट है सीमांचल का, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में आरोप लगाया जाता था कि वहाँ पे पॉपुलेशन जिहाद चल रहा है। 2022 का वो मंजर याद कीजिए, आपको साफ साफ दिखेगा कि किस तरह से माहौल बनाया जा रहा था। लेकिन उन्होंने न तो पॉपुलेशन जिहाद के बारे में कुछ भी बोला, न तो उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में बोला, न कोई उन्होंने पीएफआई के बारे में बोला। उसके अपोजिट जब वो पूर्णिया में कर रहे होते हैं 16 तारीख को, जब वो चुनावी सभा कर रहे होते हैं, तो उसमें वो कटिहार, पूर्णिया और सीमांचल क्षेत्रों के अंदर जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें कैसे बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ जिला है ये सारे सीमांचल के जिले, उसके बारे में उन्होंने चर्चा किया है। और सीमांचल के भाग्य को बदलने के लिए आकांक्षी जिला और अब आकांक्षी ब्लॉक ऐसी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चलाई। आज हमारे पूर्णिया ने देश में सबसे बेहतर प्रगति करने वाले आकांक्षी जिलों में अपनी जगह बनाई है। मैं इसके लिए पूर्णिया के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बिहार के लोग इतने बढ़िया हैं, यहां के नौजवान इतने बढ़िया है कि मेरी हर बात को स्वीकार करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है। साथियों, बिहार और पूर्णिया के पास सामर्थ्य की कभी कमी नहीं थी। ये एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस है कि इस सभा में, इन दो सभा में आपको क्लियर डिफरेंस मिलेगा कि जमुई और जो लोकसभा का चुनावी सभा उन्होंने किया था इस महीने के शुरुआत में 4 तारीख और 7 तारीख को, उसमें उन्होंने कांग्रेस के ऊपर, आरजेडी के ऊपर हद से ज्यादा अटैक किया था और उनका पूरा स्पीच नेगेटिव टोन में ज्यादा था, विपक्ष के ऊपर हमला ज्यादा था और अपनी सरकार के बारे में कम बातें करनी थी। लेकिन इन दोनों सभाओं में जब गया में और पूर्णिया में होता है तो इस पूरे स्पीच का जो टोन है वो पॉजिटिव है। वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, बीजेपी ने क्या किया और बीजेपी क्या प्रॉमिस कर रही है 2047 तक या 2026 में या 2027 में उन्होंने प्रॉमिस किया। साथियों, अभी 2 दिन पहले बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। ऐसा पहली बार है जब किसी पार्टी के संकल्प पत्र को गारंटी कार्ड बोला जा रहा है। अब अगले 5 वर्षों के लिए मोदी का गारंटी कार्ड अपडेट हो गया है। गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाए जाएंगे, ये मोदी की गारंटी है। 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकाला है। 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। इसी प्रयास से अकेले बिहार में 12 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बनी है। अब मोदी ने देश की 3 करोड़ महिलाओं को
लखपति दीदी बनाने का अभियान शुरू किया है। हमारी ही सरकार में प्रसाद योजना के तहत देश के 12 प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों में गया जी को भी शामिल किया गया है। उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगले साल 2025 में जब देश गणतंत्र दिवस का 75वां साल मना रहा होगा, 75 साल संविधान बनने के होंगे, तो पूरा देश संविधान दिवस मनाएगा और पूरा जिस तरह से आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाया गया था उसी तर्ज पर देश में संविधान गणतंत्र घोषित होने के 75 साल को लेकर के एक बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा, उसकी उन्होंने घोषणा की है। उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया है जो कंसिस्टेंटली लगातार बार बार विपक्ष कांग्रेस हर तरफ से ये हमले किया जा रहा था कि अगर बीजेपी आएगी तो वो संविधान बदल देगी, संविधान खतरे में है। ये जो कैंपेन चलाया गया है उसके ऊपर उन्होंने खुल के जवाब दिया है। कल के स्पीच में वो आपको साफ साफ दिखेगा, एक एक पॉइंट को उन्होंने जवाब दिया है संविधान वाले मुद्दे पे ऊपर। संविधान का जिक्र किया था। जो लोग संविधान को राजनीतिक हथियार के नाते उपयोग करना चाहते हैं, वे जरा कान खोल करके सुन लें। पिछले 3 दशक से आपने लोगों को डराए रखने के लिए, लोगों को भयभीत रखने के लिए भांति भांति की विकृत नैरेटिव्स, विकृत कथाएं प्रचलित की है। कभी आप कहते थे कि आरएसएस बीजेपी आएगी तो देश जल जाएगा, बच नहीं पाएगा। अटल जी के समय से हम देश की सत्ता से साथ आते जाते रहे हैं, लेकिन इस देश को सबसे ज्यादा शांति का समय हमारे कालखंड में मिला है। और झूठ फैलाते हैं संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। ये था। और हमारा देश ऐसा है जो रामायण में आस्था रखता है, महाभारत में आस्था रखता है, गीता में आस्था रखता है, वो आज के युग में संविधान के प्रति भी उतनी ही आस्था रखता। और आज भी संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट 2 दिन का सेमिनार करती है, पार्लियामेंट में चर्चा होती है। इतना ही नहीं, संविधान को 75 साल हो रहे हैं। संविधान के 75 साल मनाने का सबसे बड़ा कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है। और ये वर्ष तो बहुत विशेष है। इस साल संविधान के 75 वर्ष की शुरुआत हो रही है। जैसे हमने आजादी के 75 वर्ष पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, इसी तरह इस वर्ष हमें संविधान के 75 वर्ष का पर्व मनाना है। हमने तय किया है, हम देश के कोने कोने में बाबा साहब के संविधान की भावना को लेकर जाएंगे। देश की युवा पीढ़ी को देश की गौरवशाली संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, उसके अध्याय, उसका महत्व बताएंगे। इतने दशकों तक उन्होंने राज किया। आजादी के बाद उनके हाथ में सत्ता आई, अब तक आई, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू कर पाए। बाबा साहब का संविधान वहां लागू नहीं होता था। ये मोदी है जो संविधान को समर्पित है। आज जम्मू कश्मीर में भी आन बान शान के साथ हमारा संविधान लागू हो गया। तब कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीमान खड़गे जी ने पार्लियामेंट में उसका विरोध किया था।
उन्होंने कहा था, अरे 26 जनवरी तो है, संविधान दिवस की क्या जरूरत है? आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास एक ही पवित्र व्यवस्था, हमारा संविधान है। ये झूठी बातें बताने वालों को हमेशा हमेशा के लिए चुप करना बहुत जरूरी है। और इस बार आपका वोट हमेशा के लिए उनको चुप कर देगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो ये खास आपको दो कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट मिलेगा कि अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र किया है जारी, उसके ऊपर उन्होंने चर्चा किया है। और अगर आप नवादा और वो सब पे अगर उसको देखेंगे, नवादा या फिर जमुई का देखेंगे, तो उस पूरे स्पीच में जंगल राज की बात होती थी। वही 2019 का स्पीच और 2024 के स्पीच में, नवादा और जमुई वाले स्पीच में कोई डिफरेंस नहीं दिखता था। वही 370, वही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वही पाकिस्तान से हमले, वही चीज़ें, सब कुछ वही चले, वही अंत्योदय योजना, वही मतलब सारा कुछ सेम टू सेम था। लेकिन इस दो स्पीच में आपको खास डिफरेंस दिखेगा। पॉजिटिव से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ी है, पॉजिटिव चीज़ों को उठा रही है ज़्यादा इस बार बीजेपी इन कम से कम 2 सभाओं से। बिहार के लोग इतने बढ़िया है, यहाँ के नौजवान इतने बढ़िया है कि मेरी हर बात को स्वीकार करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि फिर एक बार 4 जून भाइयों बहनों, ये लोग कहते हैं 400 पार क्यों? मैं बताता हूं 400 पार क्यों। देश की जनता ने तय किया है 400 पार, क्योंकि देश की जनता 2047 में हिंदुस्तान को विकसित देना चाहती है। लेकिन साथ साथ एनडीए को 400 पार दे करके देश को लूटने वालों को, भ्रष्टाचारियों को, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा देने के लिए भी वो हमें 400 पार देना चाहते हैं। ये चुनाव एनडीए को जिताने का भी है। ये चुनाव देश में तबाही करने की आदत रखने वालों को सजा देने का है, और इसलिए हिसाब 400 के पार जाने वाला है। और इसलिए मेरा संकल्प है 24/7 फॉर 2047 विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 24/7 हर पल आपका। जमुई और नवादा के ऊपर जब आप बात करेंगे, उनके स्पीच को देखेंगे, तो वो सिर्फ बड़े बड़े मुद्दों को उठा रहे थे। जो लोकल मुद्दे हैं जमुई के या नवादा से संबंधित, उनको वो नहीं उठा रहे थे। लेकिन जब वो पूर्णिया में और गया में जब वो बात कर रहे हैं, तो एक एक छोटा छोटा चीज़ को वो उठा रहे थे। उन्हें पता था, उनको वो इनपुट दिया गया था कि पूर्णिया और वो जो पूरा सीमांचल का बेल्ट है, वहाँ पे मोटे अनाज का कितना ज़्यादा क्रेज है, वहाँ पे मोटे अनाज कितने ज़्यादा पैदा होते हैं, उसके ऊपर उन्होंने बात किया है। वहाँ पे उन्होंने आकांक्षी जिला के बारे में बात किया है। और एक पॉजिटिव टोन दिखेगा कि 400 पार के ऊपर बात हो रही है, न कि कैसे विपक्ष को समेटा जाए, इसके ऊपर बात हो रही है। आप खुद देखिए वो पूरा स्पीच। साथियों, बिहार और पूर्णिया के पास सामर्थ्य की कभी कमी नहीं थी। हमारे बिहार का किसान भरपूर मक्का उत्पादन करता है। बिहार में जूट और मखाने की खेती भी खूब होती है। पिछले 10 वर्षों में हमने जूट की एमएसपी को बढ़ाकर 2 गुना किया है। बिहार का 20% मखाना अकेले पूर्णिया के किसान ही पैदा करते हैं। हमने आपके इस सामर्थ्य को प्रोत्साहन दिया। नतीजा ये हुआ
कि आपने मखाना के सीड प्रोडक्शन को करीब 2 गुना कर दिया। आज एनडीए सरकार मखाने को सुपर फूड के रूप में प्रमोट कर रही है। मोटे अनाज यानी श्री अन्न की तो मोदी ने पूरी दुनिया में मार्केटिंग की है। आपने G20 में देखा होगा, मोदी ने दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को श्री अन्न मोटा अनाज खिलाया। कहा कि हमारे छोटे किसानों की मेहनत है इसमें। अब मोटा अनाज गरीब का खाना नहीं, अमीरों का खाना बन रहा है। इसका फायदा सीधे हमारे किसानों तक पहुंच रहा है। मक्के को भी मुनाफे की फसल बनाने के लिए हमारी सरकार ने एमएसपी पर खरीद बढ़ाई और अब तो मक्के से एथेनॉल भी बनाया जा रहा है। देश का पहला, पूरे भारत का पहला ग्रीन फील्ड एथेनॉल प्लांट पूर्णिया में लगाया गया है। हमारे नीतीश जी ने ही इसका उद्घाटन किया था। इन योजनाओं का बहुत बड़ा लाभ हमारे ततमा समाज, महलदार समाज और ऋषिदेव समाज के मेरे परिजनों को भी हुआ है। लेकिन साथियों, मोदी इतने से संतुष्ट नहीं है। जो काम हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी हमें पूर्णिया को, सीमांचल को, बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर जाना है। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ।